नमस्कार, पुण्य शुरू के भाई शो में आज हमने देखा कि द्वारकाबाई साहेब इतना गिर जाएगी, नहीं सोचा था। मगर जो नहीं सोचा था वो देख लिया। द्वारकाबाई साहेब डरी हुई है, हताश है। उन्हें लग रहा है कि गद्दी जो राजमाता बनाना चाहती है, जो स्वप्न है, वो उनका जा सकता है और गद्दी गुरु जी के हाथ से फिसल सकती है, जो अभी तक आई भी नहीं थी मगर के हाथ में नहीं आएगी। ये डर सताने लगा है द्वारकाबाई साहेब को। और इसका पूरा जो खाका है वो देवी अहिल्या ने भी तैयार कर रखा है। देखिए, द्वारकाबाई साहेब के ऐसे वचन थे कि पार्वती ही नहीं हिली बल्कि गौतम भाई सरकार तो चक्कर खा करके गिरने ही वाली थी। देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या की सासू भाई गौतम भाई साहब और द्वारकाबाई साहब दोनों रसोई घर में होती हैं। कद्दू की सब्जी बन रही है जो कि खंडेराव को बहुत पसंद है। द्वारकाबाई साहब आती हैं, कहती हैं कि ये तो गुरु जी को कतई पसंद नहीं है, तो ये मत बनाओ। अब देवी अहिल्या की सासू भाई खंडेराव की माँ गौतम भाई साहब कहती हैं कि ये खंडेराव की पसंद की सब्जी बन रही है, उसे पसंद है। अब क्योंकि द्वारकाबाई साहब ने बात कही थी, इसलिए गौतम भाई साहब कहती है कि वो सिर्फ पुत्र ही नहीं मेरा बल्कि छोटा सूबेदार भी है, इसलिए उनकी पसंद का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो वो कहती है अच्छा, आपकी तो मौज है, क्योंकि पार्वती भी वहाँ पर होती है, देवी अहिल्या भी वहाँ पर आ चुकी होती है। इसलिए द्वारकाबाई साहब कहती हैं गौतम भाई साहब को एक ऐसी बात जो हर किसी को चुप जाती है और बेहद मतलब कि कहते ना कि सीना छलनी कर देती है। वो कहती हैं कि आपकी तो मौज है, आप बड़ी रानी भी हैं, आपकी संतान भी है, आपने बेटे को भी जन्म दिया है, आपका बेटा खंडेराव गद्दी पर भी बैठा है। और मगर खंडेराव गद्दी पर तो बैठा है, लेकिन ये बात आप भी जानती हैं, आपकी बहुएं भी जानती हैं, क्या वो लायक युवराज है? क्या वो लायक छोटा सूबेदार है? नहीं है। अब ये बातें सुन करके उन तीनों का चेहरा उतर जाता है और द्वारकाबाई साहब बोलती जाती हैं और बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है गौतम भाई साहब। क्यों? क्योंकि वहाँ चोट की है जहाँ वो कुछ बोल नहीं पाती, कह नहीं सकती, क्योंकि वो सच ही बोल रही हैं। और द्वारकाबाई साहब भी कहती हैं कि झूठ नहीं है, ये सच बोल रही हूँ, और सच को आप कितनी देर झुठलाएंगी, सच तो सामने आ ही जाएगा। और सच यही है कि खंडेराव लायक नहीं है, लायक तो गुरु जी ही हैं। भले उनके पास गद्दी अभी नहीं है, मगर गद्दी के लायक तो वही हैं जो राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। ये बात कह के वो चली जाती हैं और अब गौतम भाई साहब बेहोश होने को होती है, अपने होश गवा चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वाकई में खंडेराव ऐसा ही है कि अपने आप को लायक साबित नहीं कर पा रहा है। गुण बहुत है मगर अवगुण ही दिखा देता है। और इतना ही नहीं रुकी गौतम भाई साहब, उन्होंने कहा कि अहिल्या का पुत्र मालेराव तो इससे भी गया गुजरा है।